नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एशियन कोचिंग और फेसबुक पेज एशियन कोचिंग में। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से अपने इस हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बात है आभार विधि से बनाने का, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। जो जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में आया हुआ है या कभी क्वेश्चन आ सकता है। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको समझे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया है अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको पहले समझेंगे अभाज्य संख्या। अब यहाँ से एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, या इसी का एक और नाम होता है आपका रूढ़ संख्या, ठीक है, रूढ़ संख्या। रूट संख्या इसी का नाम है। और एक एग्जाम में पूछता है आपका यौगिक संख्या, एक पूछता है आपका यौगिक संख्या। तो देखिए दोनों एग्जाम में बता देते हैं, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अगर बात पर विश्वास नहीं तो इसको क्या कीजिए आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो देखिए बनाएंगे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि अभाज्य संख्या या रूट संख्या क्या होता है। आप 9 क्लास के बेस के किताब में देखिएगा, मैथ के फर्स्ट पेज में आपको इस सब के बारे में दिया हुआ। देखिए वैसी संख्याएं जो एक या अपने आप के अलावा बाकी किसी भी संख्या से नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कहने का मतलब का अभाज्य संख्या, जैसे देखेंगे यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, तो 2 को जब भी लेंगे अभाज्य संख्या में तो 2 को आप सभी देखिएगा कि 2 क्या होगा कि एक तो या तो अपने आप से कटेगा, यानी कि 1 से जरूर कटेगा, ठीक, और 1 से कटने के बाद क्या होगा कि वो अपने आप से भी कटेगा, यानी कि वो 2 से भी कटने को देखने को मिलेगा। तो अभाज्य उसको क्या होते हैं 2, ठीक, जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, बाकी किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। जैसे इसके अलावा आपका 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 भी 1 से कटता है और अपने आप से ही कटता है, तो आपका भाज्य या रूट संख्या हो गया। 3 के बाद आपका आ गया 5, 5 के बाद 7, 9 नहीं होगा, याद रखिएगा 9 इसलिए नहीं होगा कि वो 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से जरूर कट जाएगा और अपने आप से भी कटेगा और 1 से कटेगा, इसके वजह से आपको यह भाज्य संख्या नहीं होगा। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जा रहा है, अपने आप से भी कटे थे आपको नहीं होगा। 15 के बाद आपका 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, डैश डैश कर दीजिए। ये आपको एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिक्स एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक होता है आपका यौगिक संख्या। यौगिक संख्या का होते हैं वैसी संख्याएं जो 1 से कटता है, अपने आप से भी कटता है, लेकिन बाकी अन्य किसी संख्या से भी क्या होता है कि कट जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया 4, 4 क्या होगा अपने आप से भी कटेगा, ठीक, 2 से भी कटेगा और आपको 1 से भी कटेगा, तो ये आपका यौगिक संख्या हो गया आपका, ठीक। 4 के बाद यहाँ पे आपका 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद यहाँ पे 9 हो गया, 10 हो गया, डैश डैश कर दिए। एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए इसको नोट करते रहिए और इसको आप समझते रहिए एग्जाम के संबंधी क्वेश्चन में। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसी को आप सभी को बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एक होता है बाबू कि एक एक कर, जैसे कि मान लीजिए 244 का अभाज्य गुणनखंड विधि से बना है। जैसे देखिए यहाँ जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि 244 का अभाज्य गुणनखंड विधि से बना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से बना या सॉल्व करें। देखिए तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 244 को लिखेंगे, ठीक, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे तोड़ेंगे 2 से, तो 2 से तोड़ेंगे, ठीक। तो जिस अंक से जैसे स्टार्टिंग में 2 होता है तो 2 से ही कटाने की कोशिश किए, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से कटाइए, लगातार इसे क्रम में कटाइए तो गलत होने का चांस आपका नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, फिर इसके बाद 2 हो गया और यहाँ पे आपका 2 हो गया, फिर 2 से कटेगा यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे किसी चीज से कटेगा 244 का, तो देखिए अगर देखेंगे यहाँ पे 244 122 हो गया, ठीक,
तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2, 6 दूना 12। अब 61 क्या किसी अंक से कटेगा आपका? नहीं कटेगा, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखेंगे 244 बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 61, ठीक, जितना भी आएगा उसको लिख देंगे। अब 2 कितने बार आपका है? तो 2 बार यहाँ पे लिख देंगे। 61 कितना हाली में है? तो यहाँ पे 1 बार में है, तो यही आपका क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। इसको याद करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, जो आपको ध्यान में रखने को मिलेगा। इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, और इसको जवाब का कीजिए कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कैसे सॉल्व होगा आपका प्रैक्टिस में यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस में 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे देते हैं। यहाँ पे एक है आपका 844 का सॉल्व कीजिए, ठीक, और एक आपका लिख लीजिए यहाँ पे 240 का। ये 2 क्वेश्चन को इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसको बता कीजिए कमेंट बॉक्स में, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको आगे बताते हैं।